प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने थाना कल्चर की तब्दीली के लिए इनकलाबी सतह पर इस्लाहात का आगाज किया है। इस मकसद के लिए IG अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पुलिस के आला अफसरान शरीक थे। इस इजलास में शहरियों के साथ रवैये बेहतर बनाने, बदसलूकी रोकने और शफाफ इंसाफ की फराहमी के लिए कई बड़े फैसले किए गए। फैसलों में ये भी शामिल है कि पुलिस और ट्रैफिक अहलकारों को मरहलावार बॉडी कैम फराहम किए जाएंगे। 2 माह में पुलिस फोर्स बॉडी कैम से लेस होगी। थाना के बाहर पैनिक बटन नस्ब होंगे ताकि शहरी किसी भी बदसलूकी या सुनवाई ना होने की सूरत में शिकायत दर्ज कर सके। थानों, दफातर और खिदमत मराकज़ पर शहरियों को इज्जत और एहतराम के साथ सर या मैडम, साहब या साहिबा कहकर मुखातिब किया जाएगा। बदउनवानी, इख्तियारात से तजावुज़ और बदअखलाकी के मर्तकब अहलकारों का फौरी और सख्त एहतसाब होगा। तमाम थानों में CCTV कैमरे ऑपरेशनल होंगे और उनकी बराह रास्त मॉनिटरिंग सेफ सिटी करेगा। ख़वातीन, बच्चों के केसेस को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और तफ्तीश तहजीब के दायरे में रहकर की जाएगी। ये तमाम इक़दामात वज़ीर आला पंजाब के विजन तेज़, बेखौफ, शफाफ इंसाफ के तहत किए जा रहे हैं और इनकी बराह रास्त मॉनिटरिंग भी वज़ीर आला खुद कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस्लाहात वाकई थाना कल्चर को बदल सकेगी? क्या शहरियों को वो इज्जत और इंसाफ मिल सकेगा जिसका वादा किया जा रहा है? ये जानने के लिए हम आपको मज़ीद तफसीलात दिखाते हैं। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आनी चाहिए। आप अपने लोगों के साथ मीटिंग जब करें तो मुझे उसकी वीडियो काइंडली भिजवा दें कि सर कह के बात करनी, हाई हैंडेडनेस नहीं करनी। जब कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, उसकी कंप्लेंट जो है वो फौरन रजिस्टर करनी है। ऑनलाइन जो आपने अभी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो पैनिक बटन्स लगा रहे हैं पुलिस स्टेशंस के बाहर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका फिर इस्तेमाल भी होना चाहिए। और जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, आपने मुझसे 1.7 बिलियन रुपया मांगा, जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो ही हैज टू वेयर अ बॉडी कैम, और ताकि वो रिकॉर्डिंग हो रही हो, उसको पता हो कि ना वो रिश्वत ले सकता है, ना वो हाई हैंडेड कर सकता है, ना वो धक्का दे सकता है, ना गाली दे सकता है, ना ओए तोए कर सकता है। उसको ये पता होना चाहिए। और मैंडेटरी कर दें बॉडी कैम्स। आप मुझे समरी भेजें, मैं आज ही उसको अप्रूव करके तो आपको जो पैसे हैं वो हम आपको ट्रांसफर करते हैं। और आप हर जगह से मुझे ये एक शिकायत आती है कि जी हमारे पास नफरी नहीं, 7 लाख हमारे पास पुलिस वाले, लेकिन हमारे पास नफरी नहीं। 2000 CCD के पास पुलिस वाले, 2000 की फोर्स है वर्सेस 7 लाख। उस 2000 ने पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अमन और अमान कायम करके दिखा दिया। तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? 6,98,000 क्या कर रहे हैं? उन्हीं में से लिए हैं। तो IG साहब, व्हाट यू कैन डू इज शॉर्ट टर्म, आप एक दोबारा से थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन उन ऑफिसर्स का होना चाहिए जो आपका फ्रंट डेस्क है, जो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, चाहे वो सड़क पे हो, वो नाके पे हो, वो पेट्रोलिंग पे हो, या वो थाने में या आपके खिदमत मरकज़ में जब कोई जाता है तो उस लेवल पे हो। वहाँ पर जो है वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने लोगों से तमीज़ से बात करनी है, आपका एक अच्छा डिमीनर होना चाहिए, रिफाइंड डिमीनर होना चाहिए, और तरीके से तमीज़ से बात करें। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे हुए। और बहुत जगहों पे ये भी होता है कि
मेरा कोई, मैं एसएचओ हूं, मेरा कोई जानने वाला है, वो बेचारा शिकायत लेकर आया है और मेरे दोस्त के खिलाफ, तो उसी को मुजरिम बना के जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये चीजें जो है फ्रॉम टॉप डाउन टू द हेड कांस्टेबल टू द कांस्टेबल, एक एक जो हमारा ऑफिसर है या हमारा पर्सनल है पुलिस का, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होनी चाहिए, सबके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने होने चाहिए, उनकी वीकली और मंथली इवैल्यूएशंस होनी चाहिए। बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, वो पुलिस के पास जब आते हैं तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े होते हैं, डर के मारे उनकी जान निकली होती है कि पता नहीं हम शिकायत लेके आए हैं तो हमारे ऊपर ही मुद्दा जो है वो ना डाल दिया जाए। जब कोई रेप की कंप्लेंट लेके आती है, हैरेसमेंट की कंप्लेंट लेके आती है बच्ची, तो कई दफ़ा थानेदार लेवल के लोग या एसएचओ लेवल के लोग माँ बाप के सामने जलील कर देते हैं उसको, ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी खुद ही भाग गई है, तुम्हारी बेटी का ये कोई अफेयर चल रहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये इन चीज़ों को आपकी लीडरशिप में आईजी साहब, दिस हैज़ टू बी